गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने एक नया चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। ये हमारी बुक अ पैक्ट विद द सन में से लिया गया है। ओके, सो यहाँ पर बात हो रही है रेप्टाइल्स के बारे में और क्या हुआ उनके साथ उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स एक ग्रुप होता है एनिमल्स का जिसमें कि आते हैं आपके क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, snakes, lizards, turtles, tortoise and many more. Okay, so ये वो सारे एनिमल्स हैं जो कि इनका अपना एक कैटेगरी है। जैसे कि हमने बर्ड्स को कैटेगराइज कर दिया है बिकॉज दे ऑल फ्लाई। सिमिलरली जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो या तो स्केल्स की बनी होती है या बोनी प्लेट्स की बनी होती है, तो इसलिए इन्हें रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखा गया है। आप थोड़े और बड़े होंगे साइंस में, बायोलॉजी में, इनके बारे में और बेहतर समझेंगे। फिलहाल हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जो रेप्टाइल्स का ग्रुप होता है इसमें आते हैं हमारे लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, टॉर्टोइजेस एंड मैनी मोर। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। हो सकता है आपको इस कहानी पर यकीन ना हो, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। पर मैं आपसे इतना कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि ये सच है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबूपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। क्योंकि मैं ऐसी जगह पर गया हूँ, एक विलेज पे जिसका नाम है पंबूपट्टी, और जो कि एक एज पर है, बिल्कुल छोर पर है एक जंगल के। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, ये एक क्लिफ पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कार्पेट। और ये जो यहाँ पे जो जंगल है वो इस तरह से फैला हुआ है जैसे लगता है कि कोई ग्रीन कारपेट या कालीन बिछी हुई है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। इस जो गांव है इसमें कई तरह के लोग रहा करते हैं। डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, काले भी हैं, कोरे भी हैं, लंबे भी हैं और छोटे भी हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ मीट को खाते हैं, कुछ मीट को नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कोई जंगल के एक छोर पर एक छोटे से मंदिर में पूजा करता है, प्रे करता है। तो कोई दूसरा है जो उससे कई मीलों दूर बैठ करके किसी मस्जिद में प्रे करता है। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबूपट्टी। मेरा नाम प्रेम है। मेरा मतलब जो लड़का जो कहानी को बता रहा है, आपको सुना रहा है, उसका नाम है प्रेम, और वो रहता है करीब 100 मीलों दूर उस विलेज से, जिस विलेज का नाम है पंबूपट्टी। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। मैंने इस गांव के बारे में सुना तो था लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं था। देन लास्ट ईयर, जबकि पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपेंड, कुछ बहुत ही बुरा हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे खुद के गांव के लोग पागल से हो गए थे। मैड मतलब पागल। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैड नेवर इवन बीन टू, अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। बहुत बहुत दूर कहीं पर क्या हुआ था कि कुछ मंदिरों, कुछ मस्जिदों में आग लग गई थी, जला दिए गए थे, और वो सब देखकर सुनकर मेरे गांव के लोग पागल से हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, और मंदिर मस्जिद जले बहुत दूर, लेकिन फाइट स्टार्ट हो गई यहाँ मेरे गांव में। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ को तो रात में ही डर के मारे वहाँ से रातों रात घर से भागना पड़ा। एंड एट 3 in the morning, और रात के 3 बजे या भोर के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जैसे कि मैं अपने घर में पड़ा था, लेटा था, हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, देयर वॉज अ फायर। और जब मैं अपने घर में पड़ा हुआ था, आधी नींद में था, आधा जागा हुआ था, मुझे बहुत सारा शोर और नफ़रत वाली बातें, मार धाड़, ये सब सुनाई दे रहा था, तभी वहाँ पर आग लग गई। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फॉरेस्ट फायर, बहुत सारे घर उस आग में जल गए। वन ऑफ देम वॉज माइन, और उन्हीं जब घरों में से एक घर मेरा भी था जो कि उस रात आग में जल गया। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू, एंड आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। नाउ अब क्या किया इस बच्चे ने, प्रेम ने क्या करा कि उसने कुछ तरह से मैनेज किया, कुछ कपड़े रखे, कुछ सिक्के, कुछ पैसे रखे, छोटे से गणेश जी, गणपति जी उसके पास थे, उनको रखा, और फिर वो दौड़ गया। वो दौड़ता चला गया, वो पूरा एक दिन और पूरी एक रात वो लड़का दौड़ता ही रहा। और जब जब उसके पैर थक जाते थे, आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं होती थी, तभी वो रुकता था, लेकिन फिर वो दौड़ता था, रुकता था, दौड़ता था, और इस तरह से वो
पूरी रात पूरा दिन दौड़ता रहा। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन एंड देन ऑन अ बस। पहले मैं एक ट्रेन को पकड़ा और फिर मैंने एक बस को पकड़ा। नो टिकट, नेवर माइंड। मैंने कोई टिकट नहीं ली थी, मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, लेकिन नेवर माइंड, इसको छोड़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एवरीवन सीम टू बी रनिंग, लेकिन वो कि वहाँ पे सभी दौड़ रहे थे, तो किसके पास टिकट है किसके पास टिकट नहीं है इसका कोई मतलब ही नहीं है। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपट्टी। फाइनली मैं कहाँ पहुँच गया? मैं पहुँच गया पंबुपट्टी पे। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर नियर अ वेल। और मैंने देखा कि कुछ गांव वाले एक कुएं के पास गैदर मतलब इकट्ठा होकर के थे। आई रैन टू दैम, मैं उनकी तरफ भागा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाता मैं बेहोश हो गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके कि बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें एकदम काली चमचमा रही थी, वो झुक करके मुझे देख रहा था। For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. और फिर अगले कुछ दिनों तक उसने ही मेरी देखभाल की, मेरा ख्याल रखा, मेरे मुंह में खाना डालता था, मुझे पानी पिलाता था, मेरे लिए मीठा लेकर आता था और पास की एक नहर से स्ट्रीम से मेरे लिए पानी लाता था। He rubbed my feet gently and made my pain go away. उसने मेरे पैरों को मालिश की, जिससे कि मेरे पैर का दर्द ख़त्म हो गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी। और आसपास के जो भी पड़ोस के लोग थे, अनजान लोग थे, वे सभी मुझे मिलने, मुझे देखने आते थे। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। एक दिन मैंने उससे कहा कि दादाजी एक बात बताओ। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर। मैंने कभी ऐसे लोगों को, ऐसे गाँव वासियों को पहले नहीं देखा। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। आप मुझे बताइए कि मैंने पहले तो कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। एक तो मेरा गांव है जहाँ पर लोग दो अलग अलग धर्मों को पूजने वालों आपस में झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अलग है, यहाँ पे तो सभी बहुत अच्छे हैं। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपट्टी। आज मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा पंबुपट्टी के बारे में। पंबुपट्टी क्या था? वो विलेज जिसमें वो लड़का अब प्रेम पहुंच गया था। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। और जब तुम अपने गांव वापस जाओगे तो तुम ये कहानी अपने साथ ले जाओगे। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। और क्या पता इस कहानी से कईयों के घाव, कईयों के जख्म भर जाएं। Oh grandfather, I said anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. लड़के ने कहा कि अरे दादाजी प्लीज़ अब आप ऐसे मत बोलिए। मैंने अपने गांव में जो भी चीज़ें देखी हैं, जो भी आग देखी, जो भी, उस सबसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अब अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। उतनी गंदगी में, उतने मारपीट में, उतने वायलेंस में अब मैं जाना नहीं चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड। उस बूढ़े आदमी ने कहा, दादाजी ने कहा कि बस बेटा इसीलिए तो तुम्हें जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस उसने कहा, आई केप क्वाइट। उसकी आवाज़ सुन करके मैं शांत रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वॉन्टेड टू हियर द स्टोरी। और मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप था और मैं कहानी सुनना चाहता था। मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने इतना नेगेटिव वहाँ पे देखा है, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जाना नहीं चाहता और फिर मैं उनसे बहस भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप से उनसे इंसिस्ट नहीं किया और फिर कहानी सुनने के लिए मैं बैठ गया। नाउ अब कहानी स्टार्ट हो रही है। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ही बिगैन। उन्होंने कहानी शुरू करी और बोला कि इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग वाइल अगो, ये बहुत बहुत पुराने समय की बात है। ओके, सो लॉन्ग अगो देयर वर नो स्कूल एंड नो टीचर। ना ही कोई स्कूल थे, ना ही कोई टीचर थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। बच्चे जो थे वो अपने माता पिता के पास रहा करते थे, उनकी हेल्प किया करते थे, मदद किया करते थे फल फूल इकट्ठा करने के लिए जंगल से। ऑल दैट टाइम, उस पूरे समय में, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपट्टी फॉरेस्ट। पंबुपट्टी फॉरेस्ट में उस समय ना ही कोई शेर था, ना ही कोई चीता था, ना ही कोई हाथी हुआ करते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। सिर्फ और सिर्फ कौन हुआ करते थे? रेप्टाइल्स।
मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, हर तरह के रेप्टाइल्स थे वहाँ पर। नाउ यू नो वॉट रेप्टाइल्स आर, क्या तुम जानना चाहते हो कि रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? स्नेक्स, सांप, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, टर्टल्स, वी ऑल नो टर्टल्स क्या होते हैं, कछुए होते हैं, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ अ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग। और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर स्केल्स यानी छिलकेदार होती है वो, और वो अंडे दिया करते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पम्बूपति हैड अ बिग मीटिंग, और हर मंथ हर महीने पम्बूपति के जो रेप्टाइल्स थे वो हमेशा एक मीटिंग किया करते थे। एवरीवन केम, हर कोई आता था। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक, एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही एक्साइटेड स्नेक सांप वहाँ आता था। एक बहुत ही धीमा पर समझदार टॉर्टोइज वहाँ आता था। द क्लेवर क्विक लिजर्ड, एक बहुत ही चालाक सी छिपकली वहाँ आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और ही बहुत ही मूडी क्रोकोडाइल्स भी वहाँ पर आया करते थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर, और वो क्योंकि पानी से निकल के आना पड़ता था इसलिए उन्हें वो आना पसंद नहीं था, फिर भी वो आया करते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वर मकरा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, और ये जो पूरी मीटिंग होती थी इसका जो मुखिया था, जो प्रेसिडेंट था, वो था मकारा, जिसका जो कि सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था उस पूरे फॉरेस्ट में। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जानवर यही सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along what he says or does. और ये बात तुम्हें जानना ज़रूरी है कि जब कोई इतना स्ट्रांग हो और इतना पावरफुल हो, मतलब जब वो सबसे पुराना है तो वो ऑब्वियस सी बात है सबसे पावरफुल रहा होगा, सबसे बड़ा रहा होगा। तो जब कोई इतना स्ट्रांग और पावरफुल आपके सामने होता है तो बहुत मुश्किल होती है उसकी बात को ना मानना या उसके अगेंस्ट चले जाना। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. Now अब एक दिन बहुत ही अलग चीज़ हुई, बहुत ही गड़बड़ चीज़ हुई, और ये चीज़ कब हुई? मीटिंग के जस्ट एक हफ्ते पहले। मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइज, मकारा ने एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी टॉर्टोइज को, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। टू दैट उसने इस खत में लिखा कि आपको मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। Ahiste, the big old stark tortoise with black and yellow picture on his shell, was very angry. और वो खत पा करके अहिसे, जो कि एक टॉर्टोइज का नाम है, जो सबसे बड़ा टॉर्टोइज था, जो कि ब्लैक और येलो पिक्चर्स बने थे उसके शेल पे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया इस बात से कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है। What does this mean? इसका क्या मतलब है? वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। How dare they? उनकी हिम्मत कैसे हुई? They not but not one of the tortoises had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. लेकिन जब उनको नहीं बुलाया गया फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो ज़बरदस्ती मीटिंग में चले जाते, क्योंकि वो बहुत ही कम थे नंबर में टॉर्टोइजेस, और जो क्रोकोडाइल्स थे वो बहुत ज़्यादा नंबर में थे। तो अगर वो ना बुलाने के बावजूद भी वहाँ जाते तो वहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता था उनके साथ। Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with red flowers and tree by the river till they sparkled. Everyone was waiting for him at the meeting place. मीटिंग के पहले तो जाइंट मकाड़ा था, जाइंट मतलब बड़ा, ह्यूज मकाड़ा था। उसने क्या किया? उसने अपने दांतों को पॉलिश किया लाल फूलों से, एक पेड़ के पास जो कि रिवर के पास था, जब तक कि उनमें चमक नहीं आ गई। और हर कोई मकाड़ा का इंतज़ार कर रहा था मीटिंग की जगह पर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन, फिर उसने अपनी बातें शुरू करी और बोला कि भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स, आप सभी रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा, हालांकि जो सबसे सुंदर किंग है कोबरा, वो भी स्टॉप टॉकिंग। जब उसने बात करनी शुरू करी तो जो जितने भी रेप्टाइल्स थे वहाँ पर सबके सब अब शांत होकर उसकी बात सुनने लगे। मकारा कंटिन्यूज हिज स्पीच, मकारा ने अपनी बात, अपने भाषण को जारी रखा और बोला कि आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइजेस, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब हमें टॉर्टोइजेस की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें आ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस, क्या तुम बता सकते हो कि हमें टॉर्टोइजेस क्यों नहीं पसंद हैं? द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, सभी यहाँ वहाँ देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, मकारा की इस बात से वो सभी बहुत ज़्यादा असहज महसूस करने लगे।
The snakes hissed anxiously, the lizards wiggled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider. अब उसकी ये बात सुन करके जितने भी रेप्टाइल्स वहाँ पर थे सभी यहाँ वहाँ देखने लगे। किसी ने अलग अलग सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, सभी कंफ्यूज चल रहे थे। लिजर्ड्स ने अपनी पूंछों को हिलाना शुरू कर दिया, स्नेक्स ने आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, हिस का जो साउंड आता है वो। क्रोकोडाइल्स ने अपने मुंह जबड़े खोल लिए। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, उसकी बात को काटते हुए एक लिजर्ड ने कहा कि लेकिन नो बट, शाउटेड मकारा। मकारा ने चिल्ला करके बोला कि नो बट, कोई लेकिन वेकिन नहीं। देयर वाज साइलेंस, और मकारा ने जब शाउट किया तो सभी चुप हो गए। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो एक छोटा सा क्रोकोडाइल था उसने बोला कि मुझे लगता है। नो, तुम्हें कुछ नहीं लगता है, ऐसा मकारा ने जोर से चिल्लाया। So loudly that the fruit in the tree above him rained down. After that no one had the courage to speak. Now मकारा इतनी ज़ोर से शाउट किया कि उसके पीछे जो पेड़ था उस पर जो भी ट्री पे जो भी फ्रूट्स लगे हुए थे वो सब इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई, वाइब्रेशन हुई एयर में कि सारे फ्रूट्स अपने आप ज़मीन पे नीचे गिर गए। और तब सभी जितने भी रेप्टाइल्स वहाँ पर थे वो फिर शांत हो गए। फिर उन्होंने मकारा के अगेंस्ट कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड नहीं कहा। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। मकारा ने अपने गले को ऐसा किया एंड देन उसने अपने कुछ दांत दिखाए। वेल ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइजेस क्यों नहीं पसंद है। दे आर सो स्लो, पहली बात कि वो इतने स्लो हैं। सो स्टूपिड, इतने मूर्ख हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, कि वो अपना घर अपनी पीठ पर ही लेकर के चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग? Now you lizard, you live in the trees. Would you carry a tree on your back? Would you? Now, अब मकारा ने बोला कि टॉर्टोइजेस अपने शेल में रहते हैं और उनकी शेल उनकी बॉडी में ही होती है। वी ऑल नो दैट ना। तो मकारा ने बोला कि टॉर्टोइजेस इतने स्टूपिड हैं कि वो अपना घर अपने साथ लेकर के चलते हैं। लिजर्ड, तुम ही बताओ, तुम पेड़ पे रहती हो तो क्या तुम पेड़ हमेशा अपने साथ लेके चलती हो? ऐसा करती हो क्या? बिल्कुल नहीं करती हो। Small frightened voices answered together, no we would not. फिर जो भी जानवर वहाँ पे थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि अपना घर अपने साथ लेकर चलें। बट फिर उसकी बात को काटते हुए मकारा ने बोला नो बट, कोई बट वट नहीं। नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबूपट्टी। मैंने बोल दिया है टॉर्टोइजेस से कि अब उन्हें पंबूपट्टी छोड़ के बाहर जाना चाहिए। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। और अगर ये टॉर्टोइजेस यहाँ से चले गए तो हमारे पास सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो भी खाना वो खाते हैं, जो भी पानी वो पीते हैं, जो भी जगह वो रहते हैं, अब वो सब कुछ हमारी हो जाएगी। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो। और मैं चाहता हूँ कि वो कल ही यहाँ से चले जाएँ। बट बिकॉज दे आर सच अ स्लो कोचेज आई हैव गिवन देम 1 वीक। मैं चाहता हूँ कि वो कल के कल यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो सब इतने स्लो हैं, इतना धीमे चलते हैं कि मुझे उन्हें 1 हफ्ते का समय देना पड़ा। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे ही वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइजेस लेफ्ट इन द जंगल। और अगले मंगलवार को हमारे जंगल में एक भी टॉर्टोइज अब नहीं दिखेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और उसके बाद के ट्यूसडे के बाद से दे वर ऑल गॉन। और वो सबको सब वहाँ से चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड। स्टार्टिंग में सारे एनिमल्स बहुत ही दुखी थे। बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि मकारा तो सही कह रहा था। अब ज़्यादा खाने को था, ज़्यादा पानी था और ज़्यादा जगह थी उनके लिए। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन बहुत ही जल्दी एक अजीब सी अलग सी स्मेल, खुशबू या बदबू कुछ भी कह लीजिए, वो उस फॉरेस्ट में फैलने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड। अब वो खुशबू किस चीज़ की थी? वो जो महक थी गंदी सी, वो सड़ते हुए फलों की खुशबू थी जो कि पूरे जंगल में अब फैल रही थी। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर। और जितने भी जानवर पानी में, नदी में सड़ रहे थे, उन सब की बदबू आ रही थी पूरे जंगल में। दिस वॉज द टॉर्टोइज यूज टू ईट। और अब ये सब चीज़ें जो थी, ये वही चीज़ें थी जो कि टॉर्टोइजेस खा लेते थे। जब वो इन सड़ी हुई चीज़ों को खा लेते थे, छोटे गिरे हुए फलों को या मरे हुए जानवरों को जब वो खाते थे तो फिर उनकी स्मेल नहीं आती थी। लेकिन अब जब टॉर्टोइजेस ख़त्म हो गए वहाँ से, तो अब उन चीज़ों को कोई खा नहीं रहा था, तो वो पड़े पड़े सड़ रही थी, रॉट हो रही थी, और इसलिए उनमें से बदबू आ रही थी। नाउ
एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज बाय हिज क्लॉज, और जब उस बदबू से बचने के लिए जो मकारा तक को अपने नाक को बंद करना पड़ता था जब वो उधर से गुजरता था। अ मंथ पास बाय, इसी तरह से एक महीना बीत गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और फिर यही चीज़ें दोबारा से रिपीट होने लगी। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। नाउ एक महीने पहले उसने टॉर्टोइजस को निकाला, इस बार उसका सारा ध्यान था स्नेक्स को निकालने पे। मकारा रोड देम वन ऑफ हिज लेटर, अब मकारा ने एक और लेटर लिखा और उसको दे दिया स्नेक्स को। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। ना अब मकारा ने बोला कि अब तुम्हें भी जंगल खाली करना पड़ेगा, और तुम क्योंकि तेज चल सकते हो, स्नेक्स यू नो वेरी दे रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज से क्रॉल करते हैं, तो उनको एक ही दिन का समय मिला कि तुम एक ही दिन में जंगल खाली कर दो। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम्स बट मकारा वुड नॉट गिव इन। नागा जो कि स्नेक्स का राजा था, उसने बहुत विनती की, बहुत ज़्यादा उसे निवेदन किया, लेकिन उसने एक ना सुनी। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, और मीटिंग पे फिर क्या हुआ, फिर मकारा ने सबको चुप करा दिया। ठीक है, सबसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सबको चुप करा दिया, बाकी जानवर कुछ नहीं कह पाए। स्नेक्स आर स्लाइमी ही सेड, उसने बोला कि ये जो स्नेक्स होते हैं ये बहुत ही चिपचिपे होते हैं, और वो अजीब सी गंदी सी आवाज़ निकालते हैं, बहुत ही फ़नी सी, और मैं ये सब ऐसे अजीब से जानवरों को अपने आसपास नहीं चाहता हूँ। वियर्ड मतलब अजीब। अगैन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और फिर इस तरह से फिर मकारा की बात को कोई जानवर नहीं काट पाया और फिर स्नेक्स को जंगल छोड़ के जाना पड़ा। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। अब कुछ समय के लिए बाकी जानवर फिर हैप्पी हो गए, क्योंकि भैया कुछ भी हो स्नेक से डर तो लगता ही था सभी जानवर को। यू नेवर न्यू वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट द विनोम एट यू एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। सभी स्नेक से इसलिए डरते थे क्योंकि भैया कब उनका मूड खराब हो, कब वो स्पिट कर दें, कब वो थूक दें अपना जहर, और थोड़ा सा भी जहर उनका किसी को भी किल करने के लिए बहुत ही सफिशेंट होता है, काफ़ी होता है। तो इसलिए समवेयर सभी हैप्पी थे कि चलो भैया हमारा ये डर खत्म हुआ कि स्नेक्स चले गए। नाउ अ फ्यू वीक्स पास्ड एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप। फिर कुछ महीने कुछ वीक्स बीते, फिर बाकी सारे जानवरों का फिर वो टायर्ड हो गए, फेड अप हो गए। द रैट्स नाउ देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम। अब क्या हो गया, जब स्नेक्स चले गए उस फॉरेस्ट से, तो सारे चूहे जो कि स्नेक्स खा लिया करते थे, अब वो वहाँ पे धमा चौकड़ी में जाने लगे, अब वो सबको परेशान करने लगे। ठीक है, अब रैट्स ही जो थे वो पूरे जंगल में घूमने लगे, राज करने लगे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। रैट्स को तो मज़ा आ गया कि अब उन्हें तो खाने वाले ही चले गए थे वहाँ से। दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेज, ऑन द ग्राउंड, हर तरफ जहाँ देखो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रैट्स दिखाई दे रहे थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड एंड द क्रोकोडाइल्स। वो रैट्स क्या करते थे कि वो लिजर्ड और क्रोकोडाइल के जो एग्स होते थे वो उनको ही खा लिया करते थे। तो इसलिए वहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं हुए। जब एग्स ही नहीं ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बेबीज़ कैसे होंगे, एग्स में से तो बच्चे निकलते हैं बेबीज़। तो अब इवन जानते हो मकारा के जो खुद का नेस्ट था उसमें से भी एग्स का गायब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। नाउ देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया। फिर मकारा को एक आइडिया आया। फिर उसने एक मीटिंग बुलाई क्रोकोडाइल्स की और बोला कि ऐसा है कि कितना ही लाजवाब हो जाएगा कि अगर पूरे जंगल में सिर्फ हम और हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही रहेंगे। ये जो लिजर्ड्स हैं इनको देखो ज़रा, ये इनकी कितनी अजीब सी आदत है कि ये तो अपना रंग बदलती रहती हैं। अब हम ऐसे रंग बदलने वालों पर हम क्या ही भरोसा करेंगे, कभी हरी हो जाती है, कभी लाल हो जाती है, कभी कुछ हो जाती हैं। तो एक काम करते हैं, ये लिजर्ड्स को भी बाहर निकाल देते हैं। नाउ अब जितने क्रोकोडाइल्स थे अब वो मकारा से एकदम डर चुके थे। सो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हम आपकी सबने ताली बजा करके उसकी सराहना कर दी, और ये देख कर के मकारा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब क्या हुआ, अब लिजर्ड्स को भी जंगल छोड़ना पड़ा। फिर वो सब अपनी अंडे को अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा करके सारे लिजर्ड्स ने भी जंगल छोड़ दिया। बट नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of Pamupati, all kinds of awful things begins to happen. Now अब तो पूरे जंगल में सिर्फ यही थे और कोई था ही नहीं, तो अब तो इनकी लाइफ अच्छी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका ऑपोजिट। उनकी लाइफ और ज़्यादा ऑफुल हो गई और ज़्यादा ख़राब हो गई। टू बिगिन विथ स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई।
पहली बात कि जो रैट्स थे वो डे बाय डे बोल्डर होते जा रहे थे। बोल्डर मतलब और बड़े और शरारती और परेशान करने वाले। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न सोमरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। अब वो इतने ज़्यादा जिद्दी हो गए थे कि अब वो तो गुलाटी मारने लगे थे, किस पे, क्रोकोडाइल्स पर ही। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ओके नाउ अब इसके साथ क्या हुआ भाई, नाउ दे नाउ एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और इतने ज़्यादा मेंढक हो गए कि पूछो मत, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वी ऑल नो कि स्नेक्स फ्रॉग को खाते हैं, स्नेक्स ही रैट्स को खाते हैं। अभी स्नेक्स ही नहीं थे तो इन लोग को खाता कौन। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ने लगी। नाउ दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स। अब ये जो मेंढक थे ये क्या ये इतने बड़े हो गए थे कि ये जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे ये उन्हीं को खा लेते थे। अब नाउ इंसेक्ट्स, अब छोटे छोटे जो जीव थे वो भी वहाँ पर बढ़ने लगे। ना अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ने लगे। तो डे बाय डे वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, और ये क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या गलत हो गया उनके जंगल के साथ। नाउ देन वन डे अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप वन ऑफ देयर मीटिंग्स, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैव गॉन क्रेजी डोंट वी। फिर तुरंत एक छोटी सी आवाज़ निकल के आई अगली मीटिंग में कि हम सभी को पता है कि पूरे फॉरेस्ट की हालत इतनी ख़राब क्यों हो गई है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, और इसके बाद ही जो वहाँ पे जितने भी रेप्टाइल्स थे वो सभी साइलेंट हो गए। फिर उन्होंने मकारा की तरफ देखा डरते डरते, बस बट हुआ क्या, ही शुक अ रैट ऑफ हिज हेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, वाई लिटिल फेलो, इट ऑल बिगेन विद द टॉर्ट। Okay, okay, said Makara. There is no need to talk so much. Makara did not want to admit he was wrong. धीरे धीरे सबको रियलाइज़ हो गया था कि ये सब कुछ मकारा की ही गलती है। इवन मकारा को भी रियलाइज़ हो गया था कि उसकी गलती है, लेकिन वो सबके सामने ये एडमिट नहीं करना चाहता था कि ये उसकी गलती है। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट एट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। और अब सबको ये समझ में आ गया था कि अब ये इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं रह गया है। कौन? मकारा। और ऑलवेज राइट, और वो सही भी नहीं है। They sent urgent message all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pamupati. फिर ना अब क्या किया, अब बाकी के जो बचे हुए क्रोकोडाइल्स थे उन्होंने तुरंत मैसेज भेजा कि जितने भी टॉर्टोइज, स्नेक्स और लिजर्ड्स हैं वो सब वापस पमुपति आ जाएं, सो दैट वहाँ की हालत सुधर सके। एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो सारे जानवर वहाँ पर एक दिन वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार पर परिवार, सभी धीरे धीरे उस जंगल की तरफ वापस आ गए। विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैग्स और स्ट्रैगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और धीरे धीरे पूरा परिवार चलते चलते छोटे बच्चों के साथ उस जंगल की ओर वापस बढ़ाया। इन 2 months और 2 ही महीनों में द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और जो जंगल था वो दोबारा से नॉर्मल्स हो गया। द रैट डिसअपियर्ड, स्नेक्स आ गए तो जो भी रैट्स थे वो सब डिसअपियर हो गए। फ्रॉग्स आ गए तो सारे फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए, और जो बदबू थी वहाँ फैली हुई थी वो भी ख़त्म हो गई, और इस तरह से वापस से वो घर जैसा हो गया था। वेल प्रेम, हाँ तो मेरे बेटे प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, हैव यू फॉलन अस्लीप, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड। क्या तुम सो गए, क्या मेरी कहानी सुनकर तुम सपनों के देश में पहुँच गए। आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया और बोला, नो ग्रैंड फादर, नहीं दादाजी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल, बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी। नाउ प्रेम ने बोला कि नहीं दादाजी, मैंने आपकी कहानी को अच्छे से सुना और अब मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे भी वापस अपने गाँव, अपने देश जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब उनको समझाने के लिए, सुनाने के लिए एक कहानी है। क्या वो मेरी कहानी को सुनेंगे? वी कैन ओनली कीप इट एट इट्स माई सन, दीज टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। तुम सिर्फ अपना काम कर सकते हो बेटे, तुम जा कर के ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बार बार सुनाओ। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू एंड से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। कुछ हो सकता है तुम्हारे ऊपर हंसें और कहें कि तुम्हारी कहानी सही नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें तुम्हारी कहानी ज़रूर याद आएगी। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन अ स्ट्रेंज फनी वर्ड ऑफ आर्ट्स। और ये बात समझ में आ जाएगी कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हर किसी की अपनी जगह है, हर किसी का अपना रोल है, एक के बिना दूसरा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा या एक ही वैरायटी के लोग रहेंगे। हर तरह के लोगों के से होने से ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है और इजी हो पाती है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें कि डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। हम इंडियंस हैं एंड वी हैव सीन कि हमारे पास वैरायटी ऑफ पीपल हैं और सभी एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कोई एक अकेला नहीं रह सकता। ओके, चैप्टर को दोबारा से पढ़िएगा, हार्ड वर्ड्स को माइंड अंडरलाइन करिएगा, उनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। आज के लिए क्लास लंबी हो गई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।